हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चंद्र प्रकाश एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी। वह अपनी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा कि जल्द ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। एक दिन उन्होंने अखबार में इन्फोटेक्नो कंपनी का विज्ञापन देखा, जिसमें एक उच्च पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसे कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस मौके को आजमाया जाए। साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिन चंद्र प्रकाश पूरी तैयारी के साथ कंपनी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 3 लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे थे, 2 पुरुष और 1 महिला। चंद्र प्रकाश ने पुरुषों का अभिवादन किया और जैसे ही महिला की ओर मुड़े, उनकी आंखें विमर्श से फैल गई। सामने बैठी महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुधा थी, जिसे उन्होंने 25 वर्ष पहले गंवार और अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था। सुधा ने भी चंद्र प्रकाश को देखा और एक गहरी सांस ली। जिस व्यक्ति ने कभी उसे अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया था, आज वही उसके सामने नौकरी के लिए खड़ा था। लेकिन सुधा अब पहले वाली साधारण गृहिणी नहीं थी। वह कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस कंपनी के निर्देशक बन चुकी थी। उसने वर्षों तक पढ़ाई की, तकनीकी कौशल सीखा और अपनी काबिलियत से इस मकाम तक पहुंच गई। साक्षात्कार शुरू हुआ। सुधा ने पहली बार बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के प्रश्न पूछा, आपके पास कितने वर्षों का अनुभव है। चंद्र प्रकाश ने आत्मविश्वास से कहा, 30 वर्षों का मैडम। सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ दूसरा प्रश्न किया, क्या आपको कभी व्यक्तिगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, या आप हमेशा टीम वर्क का हिस्सा रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने तुरंत उत्तर दिया, हमारी कंपनी में सब काम टीम वर्क में ही होता है। सुधा ने गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, तो इसका मतलब है कि आपने हमारे विज्ञापन को ध्यान से नहीं पढ़ा। हम इस बार एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं और हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और पूरी जिम्मेदारी उठा सके। हमें खेद है, लेकिन आप इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आप जा सकते हैं। चंद्र प्रकाश स्तंभ रह गए। उन्होंने सुधा की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक झलक नहीं थी। वह अब सिर्फ एक प्रोफेशनल थी जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। चंद्र प्रकाश भारी मन से वहाँ से निकल गए। रात को उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से सुधा का नंबर लिया और फ़ोन किया। जब सुधा ने फ़ोन उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगे, सुधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम कितनी काबिल और मेहनती हो। मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ। क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। सुधा ने एक पल के लिए सोचा, फिर शांत स्वर में कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं किसी चंद्र प्रकाश को नहीं जानती, और फ़ोन काट दिया। चंद्र प्रकाश के हाथ से फ़ोन गिर गया। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने न केवल अपनी पत्नी को बल्कि अपने जीवन के सबसे अनमोल अवसर को भी खो दिया था। सुधा ने साबित कर दिया था कि
सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में होती है। कुछ दिनों बाद चंद्र प्रकाश ने अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने हमेशा अपने अहंकार और पूर्वाग्रह के कारण अपने जीवन में कई अवसर गंवा दिए। उन्होंने खुद को बदलने की ठानी। अब वे नई तकनीकों को सीखने लगे, अपने पुराने विचारों को छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगे। इधर सुधा अपने काम और अधिक निपुण होती जा रही थी। उसने समाज में महिला की स्थिति सुधारने के लिए एक संस्था शुरू की, जहां वहां ऐसी महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती जो कभी उसके जैसी स्थिति में थी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत, समर्पण और आत्मसम्मान से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। समय बीतता गया। एक दिन एक प्रतिष्ठित सेमिनार में सुधा को सम्मानित किया जा रहा था। दर्शकों के बीच बैठा चंद्र प्रकाश तालियां बजा रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में पछतावे की जगह गर्व था। उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और अब वह सुधा की उपलब्धियों की सराहना कर रहा था। वह समझ गया था कि सच्ची सफलता केवल पद और पैसे में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।